एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया था एक वाटर पार्क का सीन। उसी के अंदर हमें लाला सन कैदी होती है। तो आज आखिरकार हम आ चुके हैं, तो हम यहाँ पर उधर मजे करेंगे। और हमें दिखाया था रिटो और हरमन वो खुश थे यहाँ पर आके। और हमें अगले सीन में दिखाया वहाँ पर उनके सारे दोस्त आए हुए होते हैं। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था जो हमारे रेनचैन थी वो असल में कुछ मायूस लग रही होती है रिटो को लेके। और हमें अगले सीन में दिखाया था रिटो एक जगह बैठा हुआ होता है। उसके साथ ही वो बैठते हुए हमारे हारून-चान को देख रहा होता है और कहता है हारून-चान कितना खूबसूरत है। और अगले सीन में हमारी जलाल-सान होती है अपने हाथ में एक बड़ा सा वाटर गन को पकड़ते हुए हमारे रिटो के ऊपर पानी से हमला करती है। और हमें दिखाया जाता है रिटो कहता है तो तुम ये क्या कर रही हो, इतना कहते हुए उसके ऊपर हमला करने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो रेंचन होता है वो इस सभी बातों को नोटिस कर रहा होता है और कहने लगती है सो मैं रिटो के साथ हर वक्त रहने लगी। और उसके साथ ही मैं रिटो के आसपास घूमने लगी। फिर भी रिटो मेरे से खुश ना होकर मुझसे डरने लगा। और एक दिन तो मैं उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसके रूम में भी चली आई थी, लेकिन जो रिटो था मुझे देख के बहुत डर के मारे बेहोश हो गया था। और रेनचन कहने लगती है सो मुझे लगता है मुझे रिटो को प्रपोज कर देना चाहिए। और आज शाम होते ही मैं उसको प्रपोज कर दूंगी और मैं उसको अपने दिल की सारी बातें बता दूंगी। और हमें दिखाया था वो कहने लगती है तो इतना होने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। और हमें अगले सीन में दिखाया वो कहती है सो ठीक है मैं आज रिटो को प्रपोज करके रहूँगी। और हमें अगले सीन में दिखाया जो रेंचन होती है वो पानी के नीचे तैरते हुए जा रही होती है। और हमारे अगली सीन में जो हारून-चान होती है वो वॉलीबॉल खेल रही होती है पानी के अंदर। जो बॉल होता है वो असल में रिटो के मुंह पे जाके लगता है और रिटो अचानक से नीचे गिर जाता है। सो हारून-चान कहती है मुझे माफ़ कर देना रिटो, ये सब मेरी गलती थी। सो उनके साइड में से ही कोई पानी के अंदर से निकल के आता है और वो हमारी और कोई नहीं हमारी रेंचन थी। और वो हमारी हारून-चान के ऊपर गिरने लगती है। और जो हारून-चान थी वो रेंचन के ऊपर एक किक मारती है, जिसके कारण जो हमारी रेंचन थी वो असल में पानी के बाहर जा गिरती है। और हमें दिखाया जाता है हारून-चान कहती है सो रेंचन तुम्हें क्या कर रही थी, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था ये तुम हो। और अगले सीन में जो रिटो था वो आइसक्रीम पकड़ते हुए कहीं पर जा रहा होता है, उसके पीछे रेंचन भाग रही होती है। और रेंचन के पीछे उनके दोस्त चले आते हैं और कहते हैं रेंचन तुम्हें क्या कर रहे हो। और तभी जो रेंचन थी वो असल में रिटो के साथ टकरा जाती है और रिटो जो था उसके हाथ का आइसक्रीम किसी लड़की के चेस्ट का ऊपर लग जाता है। और हमें दिखाया था वो असल में यूं ही शांति और हमें शर्माते हुए कहती है तो निकलो यहाँ से ठहर के कहेंगे तुम मेरे आसपास से मत घूमना, इतना कहते उसको एक थप्पड़ मारती है। और हमें दिखाया था रिटो जो होता है वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते, इसी कारण उसका जो आइसक्रीम होता है वो फिर से एक लड़की के गाल पर लग जाता है। और रिटो कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर देना, लेकिन वो एक चीज़ को देख के नोटिस करके बहुत डर जाता है क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं हमारी गोल्डन ऑफ डार्कनेस थी। और हमें दिखाया तो वो कहती है तो रिटो तुम भूल चुके हो, मैं तुम्हारी जान के पीछे पड़ी हूँ। इतना कहते वो रिटो के ऊपर हमला करने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया जो रिटो होता है वो असल में लाला और हारून-चान के साथ बैठा हुआ होता है और पानी के अंदर से उन सभी लोगों को हमारी रेंचन देख रही होती है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारी रेंचन थी वो अचानक से रिटो के ऊपर हमला करती है और उसको पकड़ लेती है और कहते हैं रिटो को मैं आखिरकार तुमको पकड़ लिया। और हमें दिखाया जाता है तभी हमारी हारून-चान थी अपनी गैजेट की मदद से पानी के अंदर कुछ करने लगती है। और लाला कहती है असल में ये मेरा नया इन्वेंशन है, इसको सोई वेबकून बोलते हैं। और जो पानी था वो असल में एक भवंडर की तरह नीचे जाने लगता है। और तभी जो सारे जो लोग थे वो उस पानी के अंदर से निकल आते हैं। और हमें दिखाया था रिटो को रेंचन पकड़ने के कारण रिटो पानी के अंदर से बाहर निकल पाता और उसके अंदर डूब जाता है। और अगले सीन में जो यूजान थी वो रिटो के पेट के अंदर से पानी निकलने लगती है। और तभी रेंचन कहती है मुझे माफ़ कर देना रिटो। और रिटो कहता है कोई बात नहीं रेंचन, अभी सब कुछ ठीक है। और हमें अगले सीन में दिखाया था रिटो कहता है मुझे पता नहीं रेंचन बिल्कुल अलग की तरह हो रही है। और हमें दिखाया था रिटो कहता था ठीक है मैं वहाँ पर आराम करने जा रहा हूँ। और उसके पीछे जो लाल-सान थी वो भी भागने लगती है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था जो हमारे सारी जो लड़कियाँ थी वो कहने लगते तो ठीक है हम लोग भी वहाँ पर जाते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर अकेले खड़े होकर क्या करेंगे। और रेंचन कहने लगती है सो सारी जो लड़कियाँ वो मेरे और रिटो के बीच क्यों आ रही है। और कहती है तो मुझे रिटो को पाने के लिए इन सभी लड़कों को हराना पड़ेगा। और अगली सीन में जो सभी लड़कियाँ होती है वो रिटो के साथ खाना खा रही होती है। और हमें दिखाया था जो रेंचन होता है वो उन सभी लोगों को नोटिस कर रहा होता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था जो सारी जो लड़कियां थी वो असल में एक जगह पर सोई हुई होती है। और अगले सीन में रेनकुन कहती है सो मैं उन लड़कियों का स्विमिंग सूट ले आऊंगी, इतना कहते ही
उनके ऊपर फिशिंग रॉड से हमला करने लगती है और वो फिशिंग रॉड हमारे जो रिटो के मुंह में लग जाता है और वो रिटो को खींचने लगता है और रिटो कहता है मुझे छोड़ो। और हमें दिखाया जाता है जो रेनचान थी हुई उसको देखते वहाँ से भागते हुए चली जाती है। और हमें अगले सीन में दिखा है तो बहुत सभी लोग पानी के अंदर इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी पानी के अंदर बहुत सारी मछली चली जाती है और उनके जो स्विमिंग सूट को काटने लगती है। और उसी टाइम में हमारे जो लालसान थे वो कहने लगती है मुझे लगता है ये तो स्पेस की पिराना से ना। और लालसान कहती है तो ठीक है, मैं अपना न्यू इन्वेंशन इन सबको पकड़ लूँगी। और वो अपने इन्वेंशन से उन सभी मछलियों को पकड़ने लगती है। और तभी रिटो कहता है यहाँ पर एक बड़ी मछली है और हमें दिखाया जो लालसान होती है वो उस मछली को पकड़ने के लिए अपने इन्वेंशन से नेट को फेंकती है, उस नेट को फेंकती है और उस नेट से उस बड़ी पिराना मछली को पकड़ लेती है और उस पिराना मछली को पकड़ते हुए स्विमिंग पूल से बाहर को फेंक देती है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था वो जो बड़ी पिराना मछली थी और वो कोई नहीं हमारी रेनकून थी। और हमें अगली सीन में दिखाया सभी जो लोग होते हैं वो रेनकून से पूछ रहे होते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। और रेनचन आंसर में कहती है असल में रिटो कुन ने इतना बोलते हैं जो सभी जो लड़कियां थी वो रिटो को पूछने लगती है तो रिटो तुमने ऐसा क्यों करने को कहा है। और हमें दिखाया था रिटो कहता है तुम पागल हो, मैं इसको ऐसा क्यों करने को कहूँगा। और कहने लगता है मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, खास करके रेनकून से। और हमें दिखाया था इस बात को सुनते जो रेनचन होती है वो कहने लगती है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। इतना कहते वो रोते हुए वहाँ से भागने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था जो सारी लड़कियाँ होती है वो कहने लगती है रिटो तुमने उसको रुला दिया है। और हमें अगले सीन में दिखाया था जो रेनचन होती है वो असल में रिटो के बारे में सोच रही होती है जब रिटो ने कहा है मुझसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो अपने सामने एक आइडल को देखती है जो गाना गा रही होती है और वो अपने मन में सोचती है कि यदि वो फेमस आइडल बन गई तो जो रिटो कुन है उसके पास खुद अपने मैरिज का प्रस्ताव लेकर उसके पास आएगा और उसका हाथ मांगेगा और उसके बाद ये वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए उनका जो मैरिज हो जाएगा। और उसके साइड में ही जो हमारे टीचर खड़े हुए थे और कहते हैं कि पिछले वाला मजा इस आइडल में नहीं है। और हमारे ज़माने में जो आइडल थे वो अच्छे और सुंदर दिखते थे। और हमें दिखाया जो रेनचन था वो कहने लगता है सो टीचर प्लीज़ मुझे सिखाइए कि एक अच्छा आइडल कैसे बन सकते हैं क्योंकि मुझे रिटो कुन को इम्प्रेस करना है। और हमें दिखाया था टीचर कहते तो ठीक है और उसको डांस क्लास सिखाने के लिए लाए हुए होते हैं। और हमें दिखाया था और अगले सीन में वो मतलब हमें जो रेनचन थी वो गाना गा रही होती है और दूसरे सीन में जो हमारे रेनचन थी वो असल में एक्सरसाइज कर रही होती है। और तभी जो टीचर थे वो कहने लगते मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कोई भी खूबियाँ नहीं है एक फेमस आइडल या मॉडल बनने की। तभी रेनकून कहने लगती है सो आप बोल रहे हो तो मैं आपके साथ घर में एक रात सोने के लिए। तो हमें दिखाया तो वो कहने लगती है तो ठीक है मैं करूँगी। और वो बिना कपड़ों के टीचर के घर में चली जाती है। और हमें दिखाया जो टीचर होते वो कहते हैं तुम्हें यहाँ पर किसने रुकने को कहा है, तुम चले जाओ। और हमें अगली चीज में दिखाया था रिटो एक जगह पर बैठा हुआ होता है, उसकी साइड में हारुना-चन आती है और उसको पूछने लगती है कि रेनचन कहाँ पर। रिटो कहता है मुझे पता नहीं। और हारुना कहती है मुझे लगता है जो रेनचन है वो तुमको पसंद करने लगा है। और हमें दिखाया था रिटो कहते हैं असल में मुझे पता नहीं वो मुझे पसंद करती है कि नहीं। और हमें अगले चीज में दिखाया था हारुना कहती है मुझे लगता है एक लड़की ऐसा बर्ताव क्यों करेगी जब वो किसी को पसंद नहीं करती। और वो कहने लगती तो ठीक है तुम जाके उसको ढूंढो। और हमें दिखाया था रिटो कहता है तो ठीक है हारुना-चन मैं जा रहा हूँ उसको ढूंढने के लिए और मैं इसको समझाऊंगा। और अगले सीन में जो हमारा रेनकून था वो एक जगह पर मॉडलिंग कर रहा था, उसके साथ ही वहाँ पर जो सारे जो लड़के हमारे सारे जो लोग वगैरह थे उसका फोटो लेने लगते हैं। और तभी रेनकून कहने लगती है मुझे लगता है ये मेरी किस्मत है और मेरे टीचर मतलब मेरे सेंसे जो थे असल में मुझे छोड़ दिए और मुझे कहा कि तुम ये सब काम छोड़ दो। मुझे पता है सारे मर्द एक जैसे होते हैं, वो उनका काम खत्म होने के बाद वो छोड़ देते हैं और उसके आगे और 3 आदमी चले आते हैं और कहते हैं तुम वो न्यू आइडल हो। तभी रेनचन कहने लगती है एक मर्द के बाद एक मर्द आता रहता है और ये बात को सुनते वो जो आदमी थे उनको एक थप्पड़ मारता है। और हमें अगले चीज में दिखाया था रेनचन कहने लगते मुझे लगता है मुझे इनके साथ जाना चाहिए। और उसके साथ ही पीछे वहीं पर हमारा रिटो चला आता है और कहता है तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। और वो हमारे रेनचन को उठाने लगता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। और हमें अगले सीन में दिखाया था रिटो कहता है चलो हम लोग घर को चलते हैं। और दूसरे सीन में हमें दिखाया था वो जो आदमी थे वो कहते हैं तो तुम यहाँ पर ऐसे नहीं जा सकते। और हमें अगले सीन में दिखाया था रिटो कहता है तो तुम सब लोग इसको मार क्यों रहे थे। और हमें दिखाया था ये बात को सुनते वो जो आदमी थे उसको एक थप्पड़ मारते हैं, इसी कारण जो रिटो होता है वो नीचे गिर जाता है। और हमें दिखाया था उसको देखते उसके जो सारे दोस्त वहाँ पर आने लगते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो आदमी कहता है
ये सब क्या हो रहा है, तुम सभी लोग कौन हो। और हमें दिखाया था उसके ऊपर अचानक से कोई पानी से हमला करने लगता है और वो लोग दूर जाके कहीं पर गिरते हैं। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था वो असल में और कोई नहीं हमारा लालासान थी और वो अपन वाटर गन से उनके ऊपर हमला करती है। और हमें अगली सीन में दिखाया था लालासान कहती है सो रेनकुन तुम ठीक हो और हम लोग तुम्हारे दोस्त है। और हमें दिखाया था रेनकुन कहता है सो लालाचान मुझे खुश हुई। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था लाला जो होती है वो रिटो को पकड़ लेती है और कहती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई रिटो तुम ठीक हो। और अगली सीन में वो सभी लोग घर को जाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। उसके साथ ही हमें दिखाए थे वो सभी लोग घर को जाते हैं और वहीं पर ही हमारे जो रेनचान था वो कहने लगती है तो प्यार एक जंग है तो मैं इस जंग के अंदर नहीं हारूंगी। और उसके साथ ही गाइस आज का हमारा टू लबरू का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 16 का जो स्टोरी लाइन था वो यहीं पर एंड होता है। मुझे लगता है आज के जो एपिसोड का आपको मजा आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग ऐसे न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो गाइस आज की वीडियो इतने तब मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को sayonara गाइस।